उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी और डॉक्टर पूजा भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में कार्यरत, आज आपसे गृह विज्ञान विषय के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि हमारे वहाँ गृह विज्ञान विभाग से बीए में होम साइंस के कोर्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि होम साइंस डिपार्टमेंट के जो मुख्य ब्रांचेज हैं वो 5 हैं, जिसमें कि हमारा आता है फूड एंड न्यूट्रिशन और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज एंड होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इन 5 डिपार्टमेंट के सारे कोर्स हम लोग बीए में और एमए में ऑफर करते हैं। तो बीए में की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे मुख्य जो कोर्सेज हैं वो हैं खाद्य एवं पोषण के मूल सिद्धांत, आवास एवं आंतरिक सज्जा, प्रसार शिक्षा एवं संचार, वस्त्र एवं परिधान का परिचय, फूड प्रिजर्वेशन एंड हाउसिंग, जिसको हम खाद्य परिरक्षण एवं प्रसंस्करण बोलते हैं। ये कोर्स हमारे बीए में ऑफर किए जाते हैं। जिन लोगों ने बीए में होम साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है या जो बीएससी होम साइंस है वो एमए होम साइंस कर सकते हैं। तो एमए होम साइंस में भी हमारे 5 डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं जो बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से कोर्सेज हैं वो हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल साइंस, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम टेक्सटाइल के और भी कोर्सेज पढ़ते हैं, जिसमें हम टेक्सटाइल साइंस की बात कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल कोर्सेज भी पढ़ते हैं, जैसे कि अपैरल डिजाइनिंग का कोर्स है जिसमें क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम इन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो होम साइंस कोर्स है, गृह विज्ञान का विषय है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड है और दूरस्थ शिक्षा में हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को पढ़ने के लिए। जो लोग रेगुलर नहीं कर सकते हैं या जॉब वाले हैं जिनको प्रमोशन के लिए भी रिक्वायरमेंट है होम साइंस सब्जेक्ट की, या जिन लोगों का इंटरेस्ट है जो अपना फैशन डिजाइनिंग में या डाइटिशियन के कोर्स में या काउंसलर के तरह काम करना चाहते हैं, तो वो लोग एमए होम साइंस कर सकते हैं, या उसके कुछ एडवांस कोर्सेज होते हैं उनको करने के लिए होम साइंस सब्जेक्ट है उनको एक बेस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो डिप्लोमा जो है हमारा वो है डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन, और सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन में, जो कि 6 मंथ्स का है। जो डिप्लोमा कोर्स है वो हमारा 1 साल का है। अब इसी के साथ जो डॉक्टर पूजा भट्ट है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में, वो अब आज बातचीत करेंगी कि जो हम ये कोर्सेज पढ़ते हैं उनके हमारे करियर में आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगी। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। मैं हूं आज आपके सामने डॉक्टर ज्योति जोशी के साथ। जैसा कि साथियों, डॉक्टर ज्योति जोशी ने आपको बताया कि विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान से संबंधित कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। तो इसके पश्चात अब मैं आपको इसी जानकारी को थोड़ा विस्तारित करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि इन कोर्सों का क्या महत्व है, क्यों आप इस कोर्स को हमारे विभाग से करें और इसके लिए क्या आपके सम्मुख रोजगार के क्या क्या नए अवसर हो सकते हैं। देखिए साथियों, जो गृह विज्ञान है वह एक बहुविषयक क्षेत्र है। ये केवल भोजन और पोषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई आयाम हैं। इसमें वस्त्र, स्वास्थ्य, परिधान, पारिवारिक संबंध, सामुदायिक जीवन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, बाल विकास, स्वच्छता जैसे कई विषय इसमें शामिल हैं और इन सभी का काफी बड़ा दायरा है। तो इसलिए क्योंकि इसमें इतने सारे क्षेत्र शामिल हैं, तो इसमें आपको कार्य करने हेतु विभिन्न क्षेत्र मिल सकते हैं। खास करके आप ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम का जो दायरा है सिर्फ घरेलू तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपके पास कई क्षेत्र हैं जिसमें आप रोजगार के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि गृह विज्ञान का आपके जीवन में महत्व क्या है, तो गृह विज्ञान की मुख्य विशेषता यह है कि आपको ये चुनने की विविधता देता है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्योति मैडम ने बताया कि इसमें अलग अलग विभाग हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी विभाग में से कोर्स को चुन सकते हैं। आप उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर उस विकल्प में आगे कार्य कर सकते हैं या फिर आगे अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान आपको दुनिया में हो रहे बदलावों से अवगत कराता है। ये आपको जीवन स्तर, फैशन, भोजन और कई अन्य चीजों के बारे में अपडेट रखने में मदद करता है। गृह विज्ञान आपके प्रबंधकीय कौशल को भी बेहतर बनाता है। यह हर चीज की खरीद और बजट के बारे में बुद्धिमानी से निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है उसको और ज्यादा प्रबल बनाता है। ये इस तरह से आपको एक स्मार्ट कार्यकर्ता बनाने में सहायक है। गृह विज्ञान ये बच्चों के विकास को सीखने में भी आपकी मदद करता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि गृह विज्ञान में छात्रों के या बच्चों के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो इन सबको पढ़कर आप बाल विकास के विषय में भी और अच्छे से चीजें जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान के द्वारा हमें अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को भी जानने में मदद मिलती है। और इसके अतिरिक्त जब हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को जानते हैं तो हम बाजार के जो मालिक हैं उनके द्वारा होने वाले जो शोषण है उससे भी हमारा बचाव होता है। गृह विज्ञान हमें उपलब्ध संसाधनों का बुद्धिमानी से और वैज्ञानिक रूप से एवं व्यवस्थित रूप से उपयोग करना सिखाता है। तो इस तरह से ये हमें स्मार्ट उपभोक्ता बनाता है ताकि हम अपने सभी संसाधनों का इष्टतम रूप में प्रयोग कर सकें। अंततः इसके द्वारा हम अपने पारिवारिक जीवन को यह बेहतर बनाने में मदद करता है। देखिए, यदि हम इसके करियर ऑप्शंस की इसमें बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यह अंतर विषय है। यह आपको 2 पाठ्यक्रम अर्थात कला और विज्ञान, इसमें दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में मूल्य और कौशलों का विकास होता है जो कि जिम्मेदार और रचनात्मक जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम आपको संतुलित जीवन जीने के कौशल को विकसित करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त हमें प्रबंधन, पाक कला, सोचने समझने के और निर्णय लेने के कौशल को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है। गृह विज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, भोजन, पोषण के बारे में जानकारी मिलती है जो व्यक्तिगत रूप से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। यह हमें बुनियादी कौशल भी सिखाता है जो कि स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे घर के जो रचनात्मक भाग हैं उसको भी आगे बढ़ाने में सहायता करता है। यदि हम बात करें इसमें नौकरी के क्या अवसर हैं, तो सबसे पहला मैं अवसर आपको बताना चाहती हूँ वो है फैशन डिजाइनर, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग एक उभरता हुआ फील्ड है और गृह विज्ञान में वस्त्र परिधान एक मुख्य क्षेत्र है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ के आप एज ए फैशन डिजाइनर अपना खुद का भी कार्य कर सकते हैं और किसी भी संस्था में एक सहायक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और वहां पे आप कार्य कर सकते हैं जिसमें आप फैशन डिजाइनिंग का कार्य आप कर सकते हैं। अगला आप कर सकते हैं पोषण विशेषज्ञ, जो कि संबंधित है हमारे खाद्य एवं पोषण विभाग से, क्योंकि देखिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्वस्थ जीवन शैली जीना चाहता है। तो जब हम पोषण के विज्ञान के बारे में हम जानते हैं तो हमें चाहिए होते हैं पोषण विशेषज्ञ जो हमें क्या खाना है, किस प्रकार से खाना है और किस मात्रा में खाना है, इन सब को जानने में मदद करते हैं। और पोषण विशेषज्ञ वो लोग होते हैं जो हमारे शरीर और उसकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमें आहार बताते हैं। तो इस प्रकार गृह विज्ञान के द्वारा आप एक पोषण विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। और इसका तीसरा इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है शिक्षण। जो भी छात्र ने मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली है, ठीक है, तो वो शिक्षण का कार्य भी कर सकते हैं। स्नातक स्तर के पदों के लिए छात्रों को गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। उसके बाद ही आप शिक्षण का कार्य इसमें कर सकते हैं। अगला आता है उत्पादन उद्योग। उत्पादन उद्योग में खाना पकाने, खाद्य परिरक्षक, विनिर्माण जैसे कई प्रकार हैं जिनके लिए गृह विज्ञान के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। गृह विज्ञान से स्नातक, खाद्य विशेषक, गुणवत्ता प्रबंधक और नियंत्रक के रूप में आप आवेदन कर सकते हैं। अगला जो फील्ड है इसका वह है पर्यटन उद्योग। गृह विज्ञान में स्नातक करने के बाद कई तरह की नौकरियां मिलती हैं और पर्यटन में आपके पास कई अच्छे अवसर रहते हैं। आप टूर प्लानर, टूर रिजॉर्ट और होटल आदि अपना बना सकते हैं, और या फिर आप इन सब जगह किसी रिसोर्ट, होटल में एज ए मैनेजर भी आप कार्य कर सकते हैं, या फिर आप अपना लोगों को टूर पे ले जाके एज ए टूर गाइड भी जॉब कर सकते हैं। और इन सब के अतिरिक्त गृह विज्ञान करने के पश्चात आपके पास स्वरोजगार का सबसे अच्छा अवसर रहता है। आप फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनिंग, बेकरी आदि के रूप में फ्रीलांस का चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो गृह विज्ञान है वो आपको नौकरी के अलावा स्वरोजगार के भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों से अवगत कराता है।
जैसा कि आपको पूजा मैम ने बताया कि आप लोग के पास होम साइंस करने के बाद क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, चाहे आप उसको बीएससी होम साइंस करने के बाद जब एमए करते हैं या बीए में आपके होम साइंस कोर्स हैं, उसके बाद अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप अपना करियर कैसे इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं और क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैम ने ये बताया कि आप के लिए फ्रीलांस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपको गृह विज्ञान विषय के बारे में पता चला होगा कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपको ये कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। ये सबसे एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और जिसके द्वारा आप अपनी एजुकेशन लेके अपने करियर को सेट कर सकते हैं। धन्यवाद।